नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग केस में रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामला बेहद गंभीर है और बहुत बड़ा है। इस बीच इसको लेकर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। आलोक शर्मा ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले की नसबंदी कराने की मांग कर दी है। उधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी ऐसे ही तत्वों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। कांग्रेस भी भोपाल की घटना को गंभीर बता रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन सांसद के इस बयान को लेकर सरकार पर तंज भी कस रही है। कांग्रेस ने कहा कि जो सांसद ने मांग की है उस पर सरकार को बयान देना चाहिए। तो सबसे पहले बीजेपी सांसद आलोक शर्मा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा है, आपको वो सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आने वाले समय के अंदर हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसे लोगों के ऊपर भोपाल का हिंदू समाज सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। देखिए, लव जिहाद के मामले में तो पहले भी सरकार ने कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हों, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लव जिहाद का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी। अब देखिए, आलोक शर्मा के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी ने भी कुछ कहा है। क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये सारी घटनाएं बहुत खतरनाक हैं और वो अगर नसबंदी की मांग कर रहे हैं, चाहे फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, मोहन यादव जी को, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और अपनी सरकार से अगर वो मांग कर रहे हैं तो ये एक बहुत सोचने वाला विषय, तत्काल इस विषय पर जो आलोक शर्मा जी ने बयान दिया है, तत्काल इस पर रिएक्शन मोहन यादव जी को देना चाहिए, उनकी सरकार को देना चाहिए कि क्या वो नसबंदी कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से विसंगति फैल रही है, सामाजिक विसंगति फैल रही है, ये बहुत खतरनाक है समाज के लिए भी, आने वाले भविष्य के लिए भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो तुष्टीकरण के विषयों पर हमेशा हिंदू मुस्लिम के पक्ष के आधार पर बात करती है। जिस प्रकार का विषय राजधानी भोपाल में धर्मांतरण, लव जिहाद, दुष्कर्म, दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलिंग के बाद पीड़ा और प्रताड़ना का सामना निश्चित तौर पर बहुत दुख का विषय है। और आलोक शर्मा जी भोपाल से सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता के प्रतिनिधि के तौर पर यदि जनता के आक्रोश के अभिव्यक्ति के रूप में यदि बातें सामने आती हैं तो उसमें आपत्ति क्या है। और आलोक शर्मा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि उनको लगता है कि इस विषय में कानून में सख्ती सुधार की आवश्यकता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस प्रकार के जो आरोपी हैं उनको कड़ा दंड दिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कानून की सीमा के भीतर दंड दिया जाएगा। तो सांसद आलोक शर्मा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की नसबंदी कराई जानी चाहिए और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने सवाल दाग दिया कि सरकार इस पर अपना जवाब दे। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में शामिल हैं। मिलन भार्गव बीजेपी के प्रवक्ता, राहुल राज कांग्रेस के प्रवक्ता, महंत विशाल दास जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट है, और शेख रुस्तम मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। राहुल राज जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की नसबंदी करा देनी चाहिए जो लोग एक विशेष धर्म की लड़कियों को फंसाकर, बहलाकर, फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, आपके ओपनिंग टीवी डिबेट में मैंने कांग्रेस के हमारे साथी और भाजपा के नेताओं के मैंने वक्तव्य सुने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतना गंभीर विषय है, बच्चियों को जिस प्रकार शोषित किया जा रहा है, और आश्चर्य की बात यह है कि हम उस भोपाल में बैठे हैं जहां जिन विधायक जी का आपने बयान दिखाया वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। एक मंत्री यहाँ है, वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। आलोक शर्मा जी स्वयं महापौर रहे, आज की डेट में सांसद हैं, वो भी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बनाते हैं। 20 साल से ज़्यादा सरकार इनकी है। ऐसे में अगर भोपाल जैसे शहर में हिंदू समाज की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो ये किसके माथे पे बड़ा कलंक है। और उनकी जो मांग है कि नसबंदी करनी चाहिए,
तो वो स्वयं सांसद हैं, सरकार उनकी है केंद्र में, राज्य में, तो इस पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि भाई नसबंदी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। नहीं, आप इसके पक्ष लेकिन में हैं, चिंता का राहुल राज? विषय ये ज्यादा है, चिंता का विषय ज्यादा ये है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं महिलाओं पर लगातार ये जो उत्पीड़न के प्रकरण है, हाँ। वो क्यों बढ़ रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चिंता की सरकार में बात इतनी ये है- निरंकुशता क्यों बढ़ रही है बिल्कुल, कि बिल्कुल पुलिस ठीक वाले पिट सवाल रहे हैं, आप महिलाओं पे राहुल राज अपराध कर बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं और राहुल सबसे राज, बड़ी बात यह है लेकिन कि मैं ऐसे में इस जब particular मुख्यमंत्री बयान स्वयं को गृह मंत्री लेकर- हैं, सुनिए ना ऐसे राहुल में जी, तो सुनिए। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को अपने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन राहुल जी मैं आपके सवाल को लेकर जाऊंगी बीजेपी के प्रवक्ता के पास, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठिन कार्रवाई, और उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि नसबंदी कर दी जाए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपका स्टैंड इस स्टेटमेंट को लेकर क्या है? क्या आप भी यही चाहते हैं जो आलोक शर्मा ने कहा, देखिए, ऐसा होना चाहिए? देखिए, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी कह ही रही है, करे ना कार्रवाई, कौन रोक रहा है इनको कार्रवाई करने से? ठीक है, मिलन भार्गव जी, राहुल राज जी कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार है इतने सालों से, उसके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं होंगी, तो इसकी तो जवाबदेही आपकी बनती है कि आपके होते हुए सबसे पहले तो ऐसा हो कैसे रहा है? निश्चित रूप से देखिए पूजा जी, जिसकी सरकार होती है, जनता ने जिसको अभिमत देके सरकार में बिठाया, उसकी जिम्मेदारी बनती है और कर्तव्य के तौर पर, और उसको आशीर्वाद स्वरूप मानकर जनता की सेवा करना हमारा धर्म भी है। लेकिन आप देखिए, अभी 2 दिन पहले इसी विषय पे एक चैनल पे डिबेट में था, तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता तो ये तक कह रहे थे, इनके साथी हैं, वो वरिष्ठ हैं, कि जिहाद कुछ होता ही नहीं है, जिहादी परिभाषा, ये शब्द गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। लेकिन आज देश दुनिया जान रही है किस प्रकार से जिहादी ताकतें इस देश में जहां बॉम्बार्डिंग कर रही हैं, आतंकवाद को जड़ों को मजबूत कर रही, वहीं ये प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण और हिंदू बेटी बेटियों को जिस प्रकार से शोषण करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े करने का कृत्य कर रही है, उसको ये कहते हैं कि जिहादी नहीं। अरे टुकड़े कर देना और फ्रिज में रख देना और सूटकेस में बांध देना, ये जिहाद नहीं है। तो जिहाद कांग्रेस के लिए है क्या, ये बता दें, स्पष्ट कर दें। और मुझे आप भी एक बार मिलन भार्गव जी ये स्पष्ट कर दीजिए कि वही तो सवाल उठता है ना कि आपके राज्य में ऐसी घटनाओं का हो जाना सबसे पहले तो एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि बार बार जनता आपको मौका देती है, किस लिए देती है? आप पर भरोसा करके। उसके बाद भी अगर कानून का डर ना हो, खौफ ना हो, और ऐसे महिलाएं आपके राज्य में, और वो भी हिंदू लड़कियां, आप तो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, वो असुरक्षित महसूस करें, तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? मिलन भार्गव जी, मैं वहीं आ रहा था। एक तो मैं क्लियरिटी ला रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयान फुलजलूल है, एक मत में कोई राय नहीं है। पहली बात मैंने ये साफ कर दी कि ये मानते ही नहीं लव जिहाद जैसी कोई बला है। और आप देखिए कितनी चालाकी से राहुल राज जी ने बोला कि साहब कार्रवाई करना चाहिए कोई भी धर्म। अरे कोई भी धर्म क्या, लव जिहाद तो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही हो रहा है ना, उनको लेके, उनकी बेटियों को लेके ही तो हो रहा है। कौन से धर्म में हो रहा है? और आप डरते हैं। आपको तो हिंदू में क्या नजर आता है? आतंकी। सनातन में डेंगू मलेरिया और साधु संत सांड नजर आने लगे हैं। जहां हिंदू हिंदुत्व की बात आई, वो कैसे ये राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कर्नाटक में देखिए आप, हमारी सरकार ने तो कड़े कानून बनाए थे, लेकिन कांग्रेस ने आते ही उस कान को लचीला कर दिया और बोला कि धीरे से करिए, धर्मांतरण भी करिए और हिंदू बेटियों को पटाइए और करिए और कृत्य करिए। ठीक है। लेकिन आप देखिए, यदि ये गंभीर, पूजा जी एक प्रश्न और कर रहा हूं, हाँ। इनसे पूछिए कि ये लव जिहाद मानते हैं कि नहीं मानते, और मानते हैं तो हाँ। जीतू पटवारी जी से एक श्वेत पत्र जारी करवाएं लव जिहाद के खिलाफ, यदि दम और हिम्मत है तो। नहीं बोलेंगे। ठीक है, मिलन भार्गव जी, मैं जा रही हूँ राहुल जी के पास, मेरा सवाल रहेगा उनसे, लेकिन महंत विशाल दास जी महाराज भी हमारे साथ कनेक्ट है। महंत विशाल दास जी, आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं? एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि आखिर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करना इतना आसान कैसे होता है? इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है माताओं की, बहनों की।
लव जिहाद के माध्यम से ये लोग, विधर्मी लोग, हमारे सनातन धर्म पर आघात करना चाहते हैं और किसी न किसी माध्यम से ये चाहते हैं कि महिलाओं को बरगलाया जा सके और बहन बेटियों को बहला फुसला करके और अपने लव जिहाद में फंसा करके और उनको धर्म परिवर्तन कराएं और धर्म परिवर्तन करा करके समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्यता है। और इस प्रकार से ये धर्म परिवर्तन करा करके समाज में एक विघटन, फ्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं ताकि जो है ये हिंदू बौखला जाएं और आपस में लड़ें और मरें, किसी प्रकार से विघटन हो। और इसमें लव जिहाद में केवल यही विधर्मी ही दोषी नहीं है, वो तो है ही दोषी, साथ साथ में हमारी बहन बेटियां भी दोषी हैं, क्योंकि जिन माता पिता ने अपनी बहन बेटियों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, प्रत्येक सुविधा दी, सब कुछ देने के बावजूद आप चंद दिनों के बातों के चक्कर में बरगला करके, फुसला करके और उनको जो है अपने अंदर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो इन विषयों पर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, बार बार उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और ठीक है। इस पर सावधान होना चाहिए। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल राज जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपने ऐसे मामले सुने हैं कि जिसमें किसी रोहित नाम के इंसान ने, राहुल नाम के इंसान ने, नितिन नाम के किसी इंसान ने आसिफ खान बनकर, फाहद खान बनकर किसी मुस्लिम लड़की को बहलाया और फुसलाया, अपना नाम गलत बताया और इस तरीके के मामले सामने आए हो? तो आप खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं कि किनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, कोई किसी भी धर्म का हो, धर्म परिवर्तन कराने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए अगर किसी को बरगला के गलत अनैतिक कृत्य करता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मैं अपने भाई मिलिंद भार्गव से पूछना चाहता हूं, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप क्या लगा रहा, सीधा बोलो ना कि आपके गृहमंत्री जो हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री, वो अयोग्य हैं, मुख्यमंत्री गृहमंत्री का दायित्व निभाने में विफल हुए, स्वीकार करो। आप जीतू पटवारी से सवाल कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री स्वयं गृहमंत्री। और ये बताओ मिलिंद भार्गव जी, आपके 20 साल के शासनकाल में धर्म परिवर्तन के प्रकरण बढ़ कैसे रहे? भाजपा अपने आप को हिंदुओं का संरक्षक पालक बताती है और भाजपा के शासनकाल में अगर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के प्रकरण बढ़ रहे हैं तो ये किससे सवाल किया जाएगा? अरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आप कर रहे हो। सरकार आपकी धर्म परिवर्तन के प्रकरण राहुल जी, एक सेकंड प्लीज, मैं आपको रोक रही हूँ। अरे एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखो, सुनिए ना राहुल जी, एनसीआरबी के आप आंकड़े उठाकर बिल्कुल देखो। सवाल पूछिए, आपका हक बनता है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मामले क्यों सामने आ रहे, बिल्कुल सवाल पूछिए। लेकिन कांग्रेस कम से कम ये तो बोले ना कि एक जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करे। आप कह रहे जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे दोषी कौन है ये तो बताइए जनता के सामने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, क्या किसी राहुल रोहित नाम के किसी इंसान ने फहद खान, आसिफ खान बनकर के क्या किसी मुस्लिम लड़की को कभी टारगेट किया? आपने कोई ऐसा मामला सुना है? आप खुलकर बोलिए ना, कौन करता है ये, कौन है दोषी, बोलिए ना। पूजा जी, आप अपने सवाल मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसको जातियों में क्यों बांटना चाहती हैं? अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। इस प्रकार कानून जात देख के कार्रवाई नहीं करता है। जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो अपराधी है, जिन्होंने बालिकाओं का शोषण किया, उन पर कार्रवाई करो, कार्रवाई तो ये लोग कर नहीं रहे, केवल जुमले दे रहे हैं, नसबंदी करा दो, ये करा दो। ये तो ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है और आप इसमें सहयोग कर रही हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं, आप बताइए। मैंने तो उनसे भी सवाल पूछा ना, मैं तो उनसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि आपके राज्य में कैसे इतने मामले सामने आ गए। लेकिन मैं सवाल तो आपसे भी पूछूंगी ना कि आप बोल रहे हैं, आप ना बिल्कुल एकदम जनरलाइज कर रहे हैं। इस बात का जवाब देना, आपके परिवार, आपकी बहन, नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए। मिलिंद भार्गव जी को जवाब देना चाहिए कि ठीक है मिलन जी, मिलन जी जवाब दीजिए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मिलन जी जवाब दीजिए। बताइए कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लाने के बावजूद आप लोगों के राज्य में कैसे हिंदू लड़कियां असुरक्षित हैं? जवाब दीजिए। जिहादियों को मानते हैं ना, जिहादी मानसिकता को खत्म करने की मंशा रखते हैं। जब ये अपनी जुबान पर नाम नहीं ले पा रहे हैं कि किन लोगों ने ये कृत्य करते आए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इनकी मानसिकता समझ लीजिए ना। ये कार्रवाई कराने के पक्ष में है, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं ताकि सुर्खियों बने रहे। यही वो लोग हैं जो जिहादियों को पालते हैं, पोषते हैं। आप तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना चाहते हो। 20 साल से सरकार लेके बैठे हो, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है। करो कार्रवाई, करो कार्रवाई, किसने रोका है? करो कार्रवाई। कुछ नहीं होता है मिलिंद भार्गव जी। 20 साल से सरकार हो, हिंदू असुरक्षित है, ये आपके माथे में बदनुमा दाग है। शादी तो हिंदू बनते हो, हर कोई हिंदू का सम्राट बनता है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू असुरक्षित है, हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो?
काहे के लिए सरकार चला रहे हम हो? तो ठोक छोड़ो रहे कुर्सी। हैं और छोड़ो कुर्सी, ठोकेंगे, दो चिंता इस्तीफा। मत करो। फालतू की रावण बातें करते वाटा हो आप से टीवी चिंता पे बैठ करवा के। लो आप। जब देखो तो जब हम कांग्रेस से जड़ आरोप पर घूम प्रत्यारोप रहे हैं करते हैं 20-20 आतंकवादियों साल के। से सरकार लेने के बाद अगर हिंदू सुरक्षित है सोनिया जी तो ना ये राहुल आपकी जी ठीक है समस्या सर, है। ठीक है सर, आप आप दोनों ही ना सवालों से बचने जिहादी सकते हैं। ताकतें मिलन भार्गव मुझे जी, मत लगाइए। मिलन भार्गव की जा जी, रही कांग्रेस के द्वारा। जवाब राहुल जी, दीजिए, सवाल पूछा जा रहा है इस प्रशासनिक विफलता का क्या कारण कांग्रेस है? पार्टी की क्यों हिंदू बिल्कुल असुरक्षित हरकतें है हैं, आपके राज्य में? इसका षड्यंत्र जवाब है, दीजिए। जिहादी ताकतों को पोषित करती हैं, काय का पालती षड्यंत्र हैं है? और बढ़ावा देती हैं। ये स्पष्ट है। ये जवाब राहुल नहीं है राज- आपके पास मिलिंद भार्गव जी। मुख्यमंत्री जी से पूछ के जवाब निकला के लाइए कि बतौर गृह मंत्री वो विफल क्यों हुए, बतौर कृषि मंत्री वो कृषि मंत्री आपके गायब क्यों है? पूरा मंत्रिमंडल केवल बोल बनबोना बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी अपनी मनमानी चला रहे हैं और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। श्वेत पत्र तो आपके मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि महिलाओं के प्रति जो प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं, पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, थाने में घुस के गोली मारी जा रही है, अराजकता का माहौल है, जंगल राज चला रखा है आपने। क्या बात करते हो आप? सरकार चलाना नहीं आता आपको, जंगल राज बना रखा है मध्य प्रदेश ठीक है को। सर, छोटी ठीक छोटी है। बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं राहुल और यहाँ जी, बैठ के मिलन आप जी। हिंदू मुसलमान। ठीक है सर, एक एक करके बोलेंगे ना, सबको समझ में आएगा, ऐसे किसी को समझ में आएगा नहीं। और ना ही मिलन जी आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना ही राहुल जी आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अगर मेरे साथ शेख रुस्तम जी मौजूद हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उनके पास जाऊंगी अगले सवाल के। ठीक है, शेख रुस्तम जी मेरे साथ कनेक्ट है। शेख रुस्तम जी बताइए, क्यों ना सवाल किए जाएं जब बार बार इस तरीके के मामले सामने आए। और मैंने जैसे इस बुलेटिन की शुरुआत की, मैंने एचएल पढ़ी, यही पढ़ी सबसे पहली हेडलाइन कि एक किसी मुस्लिम युवक ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और वो गर्भवती हो गई, तब उसको पता चला। तो फिर क्यों ना कार्रवाई की मांग की जाए? क्या आप लोग भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पूजा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में इस तरह के अपराधों के निराकरण के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के केसेस चलाए जाने की व्यवस्था की है। खास तौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध की स्थिति में। तो क्यों ना सरकार इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और देखिए, अपराध का कोई चेहरा नहीं होता, अपराध का कोई चेहरा नहीं होता। कोई अपराध करने वाला किसी धर्म से संबंधित हो सकता है, इसके लिए वो सिर्फ अपराधी जिम्मेदार है, धर्म जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अपराध हो रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। जब भी ये सरकार की जवाबदेही बनती है। अब सरकार से अगर सवाल करो, उनसे जवाब मांगो, तो बहुत होशियारी से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सवाल को हिंदू मुस्लिम का जामा पहनाकर, लेकिन शेख रुस्तम जी, मेरा एक छोटा सा काउंटर सवाल है आपसे। दूसरे ही पाले में डाल देते हैं। छोटा सा एक काउंटर सवाल है शेख रुस्तम जी, मुझे एक बात बताइए। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपराधी ही अपराध देखकर अपराध करे कि हाँ इस धर्म के लोगों के साथ अपराध करना है, इस धर्म के लोगों को टारगेट करना है, तो फिर क्यों नहीं सवाल किए जाएंगे सर? देखिए पूजा जी, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इस्लाम में ही क्या किसी भी मजहब में जगह नहीं हो सकती है। और पूजा जी, क्या आप जानते हैं कि इस तरह के अपराध करने वालों के लिए मुस्लिम शरिया ने किस तरह के अपराध रखे हैं? यदि शर्मा जी ये कह रहे हैं कि इनकी नसबंदी किया जाना चाहिए, तो इस्लाम तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस कदर सख्त सजा का ऐलान करता है कि इन्हें बीच चौराहे पर संगसार कर दिया जाए, क्यों ना पत्थर मारकर इन्हें खत्म कर दिया जाए, ताकि देखने वाले इस तरह की इबरत हासिल करें, दोबारा वो किसी की बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख भी न सके। तो क्या मेरी इस बात से सहमत होंगे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं मिलन भार्गव जी? बताइए मिलन भार्गव जी, जवाब दीजिए। आखिरी कमेंट में उनसे ले रही हूँ, मिलन भार्गव जी जवाब दीजिए। जुड़ा हुआ उसे चला, या फिर मैं ये एडवाइस करता हूं कि यौन अपराधों के लिए फिर क्यों ना मुस्लिम शरीयत से जुड़ा हुआ एक कानून ही लागू कर दिया जाए, तो फिर देखने वाली स्थिति मिलन भार्गव जी जवाब दीजिए जल्दी। पूजा जी, देखिए बड़ा ही माकूल जवाब है इन सब बातों का। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की षड्यंत्र ये जिहादी ताकतें कर रही हैं, इन जिहादी ताकतों को मिटाने की पहल क्यों मुस्लिम समाज नहीं कर रहा? शेख साहब से बोल रहा हूं, हिम्मत उठाइए ना, पत्थर उठाइए, मारिए, और इनको जो सख्त से सख्त आपकी शरीयत के अनुसार सजा हो सकती है वो देकर दिखाइए। ये सब मीठी मीठी बातें बोलकर इस तरह की ताकतों को पोषित करने वाले सरकार है भार्गव जी, इसकी शुरुआत तो करिए। लेकिन मिलन भार्गव जी, आप उन्हें कह रहे हैं कानून हाथ में लेने के लिए। बलात्कारियों को, ये जिहादियों को कब मारेंगे?
कब शुरुआत करेंगे? मामला है, अगर कर सरकार तो दीजिए इससे शुरुआत। संशोधन करे, नहीं, मिलन सरकार भार्गव जी, कानून बनाएगी। हाथ में लेने के सजा लिए कह रहे देने हैं का आप काम उनको पब्लिक सरकार का प्लेटफॉर्म होता पर। है श्रीमान। आम जनता का काम नहीं है सजा देना। आम जनता इतना कर पत्थर सकती मारो, है, वाह, ऐसे लोगों का वाह, बाइकाट यही करे, तो है गलत राज। समाज में सब कानून पूजा जी यही लेकर राज है, दे रहे हैं इनसे हम लोग। कार्रवाई नहीं की जा रही है, फिर लोगों क्यों को पेट में सारे दर्द हो पत्थर रहा है? मारो। नहीं मिलन भार्गव जी, ये तो देखिए बिल्कुल ठीक बात है ना। आम लोग करो ना थोड़ी ना कार्रवाई सजा मिलन देंगे भार्गव सर। जी, मुस्कुराने आपकी से क्या सरकार होगा? है, कार्रवाई आप करो, सजा देंगे। बताओ कितने दिन में क्या सजा हो रही है? आपके राज में ये सब क्यों हो रहा है? अरे हम ठीक तो है सर। ठोकेंगे भी और तोड़ेंगे भी। मेरे तुम पास इतना देखते ही समय रहोगे और था। अरे चिल्लाते कहाँ है रहोगे। गृह बहुत मंत्री? धन्यवाद मेरे साथ प्रदेश चर्चा में के जुड़ने गृह के मंत्री लिए। कहाँ Thank you हैं? so much, बहुत मुखिया के रूप में छुपे हुए गृह मंत्री कहाँ हैं? कब निकलेंगे सीएम हाउस से? कर्नाटक में आए तो इनको कब पोषित निकलेंगे करने लगे। सीएम हाउस से? कहने ठीक लगे है सर, भाईजान मेरे पास करिए। इतना अरे समय मिलन था। भार्गव जी, ये करिए। अरे इतना ही समय अपने था। दामन सभी के का दाग धन्यवाद छिपाने मेरे के साथ लिए चर्चा में दूसरे की जुड़ने के चादर का लिए। सहारा मत लीजिए। राजेश में बनकर ना घूमे। ठीक है सर, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वहीं बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि वो सीधे एक विशेष समुदाय का नाम लेकर कभी बात नहीं करते हैं, जनरलाइज करके हमेशा बात करते हैं, और कांग्रेस का आरोप यही रहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे